सभी को जय जिने। एक लघु नाटिका पूजा का फल हम यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैन धर्म के जो वीसी को शीश नवाते हैं, हम सब शीश नवाते हैं। कैसे मिलता पूजा का फल तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। सेठ धनंजय के तप को अब हमें बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं। जैन धर्म की महिमा का गुणगान गाते हैं, गुणगान गाते हैं। है जिन वाणी का ये सार, जप मंत्र नवों का। है जिन वाणी का ये सार, जप मंत्र नवों का। सभी को जय जिने। आज पूजा के फल इस लघु नाटक। हेलो, सभी को सादर जय जिने। आज हम पूजा के फल इस लघु नाटिका द्वारा सेठ धनंजय एवं उनकी भक्ति से आपको परिचित कराने का प्रयास करने जा रहे हैं। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सेठ धनंजय श्री पार्श्वनाथ भगवान के एक अनन्य भक्त थे। उनकी जैन धर्म और जिनेंद्र देव पर अटूट श्रद्धा थी। नित्य देव दर्शन, पूजा पाठ वो बड़े ही नियम से और श्रद्धा से करते थे। तो वही दूसरी ओर उनकी सेठानी जी, उनका तो देव दर्शन पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता था। घूमना फिरना मौज मस्ती करना, यही जीवन की उनके लिए परिभाषा थी। ऐसे में अपनी सखियों को घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए जब वो देखती थी ना, हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन जब सेठ जी के लिए पूजा की सामग्री की वो तैयारी कर रही थी, उसी समय उनकी सखियां उनसे मिलने आती है। और फिर देखिए उसके बाद क्या होता है। सखी, ओ सखी, सखी कहाँ हो तुम? सखी, अरे यही तो बैठी हूँ, चश्मा उतारो तो दिखाई पड़ूं भला। अरे मुझे तो तुम देर नजर ही नहीं आई। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या करूँगी, सेठ जी की पूजन की सामग्री की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें तो बस और कोई काम ही नहीं है। जब देखो जब पूजन की सामग्री की तैयारी करती रहती हो। क्या करूँ, सेठ जी का जो नित्य नियम है पूजन का, तो मैं तो यही करती हूँ। तुम कहीं जाती नहीं हो क्या घूमने? अरे मेरे सेठ जी कहीं ले जाए तो मैं जाऊँ, मायके से ससुराल और ससुराल से मायके। ठीक है, तुम बैठो आराम से, पूजन की सामग्री की तैयारी करो। मुझे तो तुमसे एक काम था, इसलिए आई थी। बोलना सखी, क्या काम है? बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना। कल मेरे दूध वाले भैया आएंगे तो उनसे बोल देना कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूंगी, तो वो ये दूध देने के लिए घर पे ना आए। अरे ये छोड़ो, वो तो मैं कर ही दूंगी। ये तो बता, इतनी बंठन कर कहाँ जा रही है? ये मत पूछ कि कहाँ जा रही हूँ, ये पूछ कि मैं कहाँ से आई। हाँ तो बता, कहाँ से आई? मैं बॉम्बे घूम के आई हूँ, बॉम्बे। अरे वाह! और तुझे पता है मैंने वहाँ क्या क्या किया? क्या किया? मैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमी, पानी पूरी खाई और बहुत बड़ा समुद्र घूम के आई। तू तो बस बैठ के पूजन की सामग्री की तैयारी कर। हाँ ठीक है, और क्या करूँ? तू मेरा बस इतना सा काम कर देना, क्योंकि अब मैं कल फिर बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ USA। अच्छा, ये क्या है USA? वो तो मुझे भी नहीं पता, मेरे हस्बैंड मुझको लेके जा रहे हैं। ठीक है, चल मैं तो जा रही हूँ, बाय बाय। आपने देखा, इस सहेली का यहाँ आने का एक ही उद्देश्य था। जैसे हमको रहना बड़ाई करना, उसको भी सिर्फ अपने घूमने फिरने की बड़ाई करना था। सेठानी को जलाना था कि तुम घर में ही रहती हो और मैं कितना
और वे आग लगाकर चली गई और उस आग में घी डालने आ रही हैं। अब क्या होता, जब एक सहेली चली गई तो दूसरी भी आई, तो अब दूसरी सहेली भी उसमें घी डालने आ रही है। देखें वो कैसे इस आग में और घी डालती है और इस आग को कैसे बढ़ाती है। सखी, अरे ओ सखी, सखी मेरी प्यारी सखी, कैसी हो? बढ़िया हो। तो बता कैसी है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत मजे में हूँ, खुश हूँ। अरे वाह, क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? पता है मैं अभी कहाँ से घूम के आई हूँ? कहाँ? अभी अभी मैं दिल्ली से घूम के आई हूँ, दिल्ली से। तुम्हें पता है मैंने वहाँ क्या क्या देखा? क्या देखा? अरे दिल्ली में तो देखने सारी बहुत चीजें हैं। वहाँ मैंने इतना बड़ा लाल किला देखा, पास में अपना लाल जैन मंदिर भी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, मैंने उसके दर्शन किए, साथ में भारत मंडपम देखा और साथ ही साथ चांदनी चौक में खूब सारी शॉपिंग भी की। वाह, तेरे तो मजे हैं। और क्या, और पता है तुम्हें वहाँ के चाट तो क्या कहने, दही भल्ले तो बस खाते रह जाओ। तुमने भी तो देखा होगा ना? अरे सखी, मैं कहा, मेरे सेठ जी तो कहीं लेकर ही नहीं जाते। तुम तो बस बैठे रहो घर में, इतनी धन संपदा वगैरह उसका इस्तेमाल मत करना, बस लगे रहो घर में। और क्या, मुझे उससे क्या, मैं तो एक काम से आई थी। हाँ बोल। देखो कल है ना मेरी बाई आएगी, तो उसको बोल देना 15 दिन तक वो ना आए, उसकी 15 दिन की छुट्टी है। अरे कहाँ जा रही हो? मैं तो जा रही हूँ कश्मीर। कहते हैं कश्मीर जो है इस धरती का स्वर्ग है, स्वर्ग। वहाँ सफेद चादरों से ढके हुए बर्फ के पर्वत, हसीन वादियाँ, और सुना है अभी वहाँ बर्फ भी गिर रही है, तो मैं उस बर्फ का आनंद लेने जा रही हूँ। वाह, तेरे तो मजे ही मजे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ लेती आऊँ क्या? नहीं, मैं ले आऊंगी जब जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या, मैं तो चली, मेरा काम जरूर कर देना। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो बाय। यूएसए का मतलब तक तो पता नहीं है क्या होता है, बढ़िया में बता रही है। एक ही आई थी कश्मीर जा रही है, ठंडी वादियों में। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मुझे सब चढ़ाने ही बैठी हैं। मैं क्या करूं, मेरे सेठ जी तो कहीं लेकर ही नहीं जाते। आज आने दो सेठ जी को, आज उनकी मैं खबर लेकर ही रहूंगी। देखा आप लोगों ने कैसी कैसी सखियां हैं। ऐसी सखियां होने से तो अच्छा है कि सखियां ही ना हो। सखियों की बातें सुन के तो सेठानी जी बहुत ज्यादा गुस्से में है, और अब लगता है सेठ जी की खैर नहीं है, और इसी समय सेठ जी का आगमन होता है। जय जिनेंद्र सेठानी। अरे मैंने कहा जय जिनेंद्र भगवान। जय जिनेंद्र। क्यों, क्या हुआ, बड़ी गुस्से में लग रही हो? हाँ, तो नाराज ना हो तो क्या करूं? मेरी सखियां देखो कहाँ कहाँ घूमने जाती हैं, और एक आप है मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। अरे सेठानी, तुम्हें तो पता है मुझे जिन भक्ति और अपने व्यवसाय से समय ही नहीं मिलता। अरे सेठ जी, समय निकालना पड़ता है, मिलता थोड़ी ना है। अच्छा ये छोड़, ये बताओ अपनी शादी को कितने साल हो गए? शादी को करीब 17-18। 17-18? 17 की 18? शायद 17 साल। अरे 20 साल हो गए, 20 साल। आप मुझे कहीं घुमाने तक नहीं लेकर गए हैं। अरे पर आज ही अचानक शादी की याद कैसे आ गई? अरे वो मेरी सहेली है ना स्वाति। कौन स्वाति? अरे वो किट्टी वाली एडवोकेट। अच्छा स्वाति, हाँ बड़ी इतराती है, मुंबई से आई हैं, यूएसए जाएंगी। और पता है सेठ जी, यूएसए का मतलब तक नहीं जानती है, मुझे चिढ़ाने आई थी। और एक आप है, मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाते। कहीं तो चलो सेठ जी,
कहाँ चलूं? मैं भी धनंजय सेठ हूँ, धनंजय सेठ। बोला कहाँ चलना है? चलते हैं शिखर जी चले। शिखर जी में क्या रखा है? शिखर जी के बारे में नहीं पता? अरे शिखर जी में बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और सौंदर्य, वहाँ की अनुपम सौंदर्य देखते ही बनता है। अरे और वहाँ की वादियाँ किसी कश्मीर से कम नहीं। और फिर 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। हाँ, एक ही से आप चले जाना। सेठ जी कहीं और चलिए ना, आपको पता तो है मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। पैरों की ग्रीस खत्म हो गई है, ग्रीस खत्म हो गई? अरे ये गाड़ियों की ग्रीस घुटनों में कब आ गई? अरे वो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, लिक्विड खत्म हुआ होगा, लिक्विड। वही तो, लिपिड। अरे लिपिड नहीं, लिक्विड। अरे हाँ, जो आप कह रही हैं ना वही खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, महावीर जी चले? अरे अभी शिखर जी की कह रहे थे, अब महावीर जी की कहने लगे। महावीर जी में क्या है सेठ जी? तुम्हें महावीर जी के बारे में भी नहीं पता? अरे महावीर जी में महावीर भगवान की मूंगावर्णी अतिशयकारी बहुत अनुपम मूर्ति है। और वहाँ नदी है। नदी? वसु की नदी? उस नदी का मैं क्या करूं? अरे सेठ जी सुनिए, ऐसा करते हैं, मुंबई चलते हैं ना। अरे मुंबई में क्या है? अरे वो स्वाति आई थी ना, वो बता रही थी मुझे गेटवे ऑफ इंडिया देखा, ताज होटल देखा, चौपाटी गई, पता नहीं क्या क्या सुना रही थी वो मुझे। आप तो ऐसा करिए सेठ जी, मेरी बात सुनिए, मुंबई चलते हैं, ठीक है? अरे ये तुमने भी कैसी कैसी सहेलियां बना के रखी हैं। अरे ये मुंबई छोड़ो, थोड़ा जिन भक्ति में मन लगाया करो। पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तो ये सब लंके भाव में मिला है। अरे तो सेठ जी ये धन संपदा किस काम की जिसका हम उपयोग ही न कर सके? अरे नाराज क्यों होती हो? मेरा मतलब है पिछले भाव में कुछ अच्छा किया होगा, धन दौलत ऐश्वर्य मिला है, और इस जन्म में भी कुछ अच्छा कर ले तो अगला जन्म सफल हो जाएगा। अरे सेठ जी कहीं चलते हैं ना, कहीं तो चलिए, कहीं तो चलिए सेठ जी। देखो मेरा तो जिन भक्ति का समय हो गया, तुम्हें तो पता है मेरा पूजन अभिषेक का नियम है, तो मैं तो अपनी जिन भक्ति के लिए चला। ठीक है। इस तरह अपनी सेठानी को गुस्से में छोड़कर सेठ तो पूजा पाठ के लिए निकल जाते हैं। अब गुस्से में सेठानी सोचती है कि आखिर पूजा पाठ में ऐसा भी क्या है कि सेठ जी सारा दिन इसी में व्यस्त रहते हैं। चलो तो आज मैं भी त्रिलोकीनाथ की पूजा करके देखती हूँ। सेठ जी हमेशा कहते हैं पूजन करिए, आरती करिए, पता नहीं इस पूजन में ऐसा क्या है, लेकिन हाँ समझाते हैं तो मुझे समझना ही होगा। मैं सोचती हूँ मैं भी पूजन करूँ, देखती हूँ शायद कुछ अच्छा हो जाए, सेठ जी मुझे मुंबई घुमाने ले जाए। रामू को बुलाती हूँ। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ चला आया? अरे आया करता है, इधर आना। अरे मालकिन आ रहे हैं। क्या बात है, सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है? अरे मैं पूजन। अरे मालकिन आज पता है क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? सुबह से शाम हो आई, मालनिया देखो रोटी न लाई। सुबह से शाम हो आई, मालनिया देखो रोटी न लाई। अरे अम्मा देखो रोटी न लाई। अरे आंटी देखो रोटी न लाई। सुबह से शाम हो आई, मालनिया देखो रोटी न लाई। अच्छा मालनिया रोटी
इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपको कभी पूजा करते हुए देखा नहीं है ना, इसलिए पूछा। मैं पूजा नहीं कर सकती? अरे नहीं नहीं मालकिन, बुरा ना मानिए, आप तो रोज पूजा करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, रोज करिए, मुझसे क्या। हाँ, तो मैं कुआं का पानी लेने जाती हूँ, तो मेरी सामग्री की तैयारी करो। जी मालकिन। अरे बेटा क्या हुआ? माँ मुझे भी बाबा में जाना है। क्यों जाना है? माँ मेरी पाठशाला में मेरी अध्यापिका ने बोला हमें पाठशाला जाना, फिर वो हमें फूलों के बारे में बताएगी। अरे नहीं बेटा, अपन नहीं जाते, वहाँ कांटे कीड़े होते हैं। नहीं माँ मुझे जाना है माँ। अरे अरे सुनो सुनो, ऐसे जिद नहीं करते। सुनो मेरी बात सुनो रामू, तुम ऐसा करो, इसको बगीचा में ले जाओ और इसको फूलों के बारे में बताना, रंग बिरंगे फूल दिखाना और फूल लेकर भी आना। जी मालकिन। ठीक है? मालकिन लाल फूल लाना है या पीले? अरे लाल फूल लाना है। जी मालकिन। चलो बेटा आओ आओ। अरे मालकिन, अरे। आज लाना है या कल लाना है? अरे बोल तो दिया, आज ही लाना है, सारे लाना है। जी मालकिन। अरे मालकिन, अभी लाओ या बाद में लाओ? अभी लाना है। मालकिन क्या है ना, बूढ़ा हो गया हूँ, भूल जाता हूँ। फिर से बताइए, धीरे धीरे बताइए, कौन कौन से फूल लाना है? अरे तुझे जो पसंद हो तो ले आना। मालकिन मुझे तो धतूरे का पसंद है, ले आऊं? अरे सारे ले आना। जी मालकिन। और मेरे बेटे का ध्यान रखना। जी मालकिन। मेरे लाल का ध्यान रखना, बड़ा लाडला पुत्र है मेरा। मालकिन आपके लाल का ध्यान तो हम रख लेंगे, हम काले का ध्यान कौन रखेगा? बेटा आओ। भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। अरे रामू काका, आपने तो मुझे गिरा ही दिया। अरे रोहित, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अरे 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 बेटा उठो 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 उठो। बेटा कहीं लगा तो नहीं? अब मैं माँ को बोलूँगा आपने मुझे गिराया। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, खाओगे ना? हाँ। चलो अब मैं तुम्हें बाग दिखाता हूँ। आओ आओ आओ। देखो रोहित देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे बाग अपने हैं। किनके हैं? अपने। देखो अपने बाग में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अरे वो देखो, वो गुलाबी फूल है, वो गुलाब का है, तुम्हें पता है? हाँ। और वो देखो, वो पीला फूल, वो सूरजमुखी का फूल है। अच्छा। और वो देखो, वो छोटा वाला पीला फूल, वो गेंदे का है। अच्छा। और देखो वो सफेद वाला सफेदे का फूल है। और ये किसका फूल है, तुम्हें पता है? नहीं मुझे तो नहीं पता। हमें भी नहीं पता। चलो अब मैं तुम्हें फूल तोड़कर लाके देता हूँ, तुम यही रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, कोई शैतानी नहीं करना, मुझे दूर जाकर फूल तोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है रामू काका। अरे अरे ये रामू काका भी कैसे हैं? यहाँ इतने सुगंधित इतने सुंदर फूल हैं, इसके बाद भी इतनी दूर फूल तोड़ने गए। चलो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। बचाओ बचाओ, रोहित को आपने कहा दिया। बचाओ। अरे ये आवाज तो रोहित की है। रोहित रोहित, अरे कहाँ हो, कहाँ चला गया? मालकिन ने मेरे साथ भेजा था, कहाँ चला गया? मैं तो यही छोड़कर गया था, कहाँ चला गया?
बारे में बताएं या ना बताएं, सच बताएं या झूठ बताएं या कुछ भी बोल दें। अब आप सुनिए रामू के अंतर्मन की आवाज। रामू, तुम्हें मालकिन को सच बताना ही होगा। जो भी घटना घटी है तुम्हें मालकिन को बताना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैं कैसे बता सकता हूँ? मालकिन ने बड़े भरोसे के साथ मुझे भेजा था मेरे साथ। मैं नहीं बता सकता। नहीं नहीं रामू, तुम्हें बताना ही होगा। अगर कोई घटना घट गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम्हें बताना ही होगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने मुंह से कैसे बोल सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। अरे रामू, हिम्मत रखो और मालकिन को जाकर बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, रोहित को महलों में छुपा के चला जाता हूँ और मैं मालकिन को धीरे से बताऊंगा, धीरे बंधाऊंगा। मैं जाता हूँ। मालकिन! बहुत देर तक अपने अंतर्मन से लड़ने के बाद आखिर रामू सेठानी को सच्चाई बताने निकल पड़ता है। मालकिन! 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 मालकिन, वो क्या हुआ? मालकिन, वो रोहित। मालकिन! अरे रोहित कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ? हाँ, मेरा रोहित। मालकिन, वो फूल लेकर आ रहा है। अरे मालकिन! फूल कहाँ है? रोहित कहाँ है? मालकिन, वो रोहित लेकर आ रहा है। अरे रोहित को छोड़कर अकेले आ गए तुम? मालकिन, आपको मेरी एक बात सुननी होगी। क्या हुआ? आपको अपने दिल पे पत्थर रखकर मेरी बात सुननी होगी। मालकिन, काट दो ना नीचे का, जब तो पता मालकिन, वो मैं बागों में रोहित को लेकर गया था। मैं थोड़ा दूर फूल तोड़ने गया था। मैंने रोहित को यही रोक दिया था। मैंने कहा था तुम यही रहना, मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा। हाँ, तो जल्दी बताओ क्या हुआ? मालकिन, वो मैं जैसे ही आया, वो रोहित क्या हुआ? वो रोहित, मालकिन, रोहित पता नहीं सांप ने डस लिया। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले मालकिन, ना रोइए। मालकिन रोइए नहीं। मालकिन, जी मालकिन, मैं जाता हूँ। अब मालकिन अपने पुत्र की हालत देखकर बहुत ज्यादा उदास है और रामू सेठ जी को लेने मंदिर जा रहा है। दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है, ये जीवन में मानव का श्रृंगार है। सेठ जी उठिए। सेठ जी, आपके इकलौते पुत्र को सांप ने डस लिया है। सेठ जी, अरे सेठ जी कुछ
क्या हुआ रामू? सेठ जी, आपके पुत्र को काले सांप ने डस लिया। अरे क्या हुआ सेठानी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ हमारे बेटे को? आप तो बस पूजा पाठी करते हो बस। देखिए कुछ करती है, आप तो बस पूजा भक्ति करते रहते हैं। चिंता मत करो, मुझे अपने पार्षद भगवान पे पूरा भरोसा है, कुछ गलत नहीं होगा हमारे बेटों के साथ। आप तो बस पारसनाथ की महिमा का गान करते रहो। मेरा बेटा जब तक ठीक नहीं होगा मैं कैसे मानूं आपकी भक्ति को? आप तो पागल नहीं है बस। यदि मेरा हाथ ठीक हो गया बेटा तो भी मानूंगा आपकी भक्ति को। रुकिए सेठानी जी, सेठ जी क्या है ये? आपके पुत्र को काले सांप ने डस लिया है और आप भक्ति भक्ति कर रहे हैं। ऐसी कैसी भक्ति है? आपके बच्चे के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब कुछ करेंगे आप? ये कैसी भक्ति है सेठ कुछ जी? नहीं होगा मेरे बेटे को। ऐसा बोल के सेठ जी फिर से मंदिर में गंधोदक लेने के लिए निकल पड़ते हैं। सेठानी तुम इतनी अधीर ना हो। आपकी भक्ति को कैसे मानूं? मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तभी मैं आपकी भक्ति को मानूंगी बस। अरे इतनी अधीर ना हो सेठानी, मेरी श्रद्धा को इतना संदेह मत लो। ऐसी तीन लोगों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो धनंजय सेठ की श्रद्धा भक्ति को चलायमान कर सके। चाहिए कुछ करिए सेठ जी। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को। मैं मंदिर जाता हूँ और गंधोदक लेके आता हूँ। मंदिर के पूरे रास्ते में सेठ जी सोच रहे हैं, हाँ रामू बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरे बाबा साथ जो है। हाँ रामू बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मैं तो मेरे बाबा साथ जो है। मंदिर पहुंचकर सेठ जी प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज आपके भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा है। आपसे विनती है कि कृपा करें और मेरे पुत्र को ठीक कर दें। वो मेरा पुत्र है, मैं इसीलिए नहीं कह रहा, बल्कि आज प्रथम बार सेठानी जी के पूजा के भाव बने थे और आज के दिन यह दुखद घटना घट गई। अगर आज मेरे पुत्र को कुछ हो जाता है तो सेठानी जी का और बाकी सब लोगों का जैन धर्म एवं जिनेन्द्र देव के विश्वास उठ जाएगा। आप अपने भक्त की लाज रखना प्रभु, अपने भक्त की लाज रखना। ऐसा कहकर सेठ धनंजय भगवान के अभिषेक का गंधोदक अपने पुत्र को लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। मैं तो सोच रही थी पूजा का फल कुछ अच्छा ही होगा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुरम्। अरे अरे ये क्या हो गया? अरे रोहित को होश आ गया, ये तो चमत्कार हो गया। जय हो प्रभु, जय हो। भगवान की जय। क्या हुआ था? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। अरे रोहित ठीक हो गया। अरे आओ बेटा, आओ आओ आओ। अब आप इस सेठ जी से माफी मांग लीजिए सेठानी जी। सेठ जी मुझे माफ करिए, मैंने आपकी पूजा पर संदेह किया, मैंने आपको भला बुरा कहा। पार्षद भगवान को अपने हाथ से मारूंगी। सेठ जी मुझे भी माफ कर दीजिए, मैंने अभी आपको बहुत भला बुरा कहा। मुझे जैन धर्म की महिमा के बारे में नहीं पता था, आज मुझे समझ आ गया है कि जैन धर्म में कितनी शक्ति है। मुझे माफ करिए सेठ जी। कोई बात नहीं, जिन धर्म की महिमा का पता नहीं होता तो ऐसी अज्ञानता में चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। अरे मालकिन आपकी सखियां आई हैं। सखी
सखी, मुझे भी माफ करना। आज तक मैंने अपना जीवन व्यर्थ की बातों में इधर उधर घूम के समय व्यतीत किया। आज मुझे भी जैन धर्म का श्रद्धा हुआ। अब मैं आगे अपना जीवन धर्म को समर्पित करूंगी। सखी, मुझे भी माफ कर दो। जैन धर्म में जिन धर्म की महिमा के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। अज्ञानता ने मुझसे बहुत कुछ गलत काम करवा लिया। भगवान जिनेंद्र की शक्ति पर मुझे भरोसा हो चुका है। भगवान जिनेंद्र और जैन धर्म की महिमा के बारे में हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। 1 2 3 4 जैन धर्म की जय जयकार। अब बताइए सेठानी कहाँ चलना है घूमने? चलिए ना सेठ जी, कौन आगे चलते हैं। पूजन पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, पूजन पाठ रचाऊं मेरे स्वामी, आत्म ज्ञान लगाऊंगा, चंदा प्रभु जी के दर्शन करने सोना गिरदी को जाऊंगा। जय गुरु। आपने सबने इतने धैर्य से और शांति से ये प्रोग्राम देखा। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा पात्र परिचय जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, उनका कराने जा रही हूँ। सबसे प्रथम सेठ धनंजय की भूमिका में है प्रतिभा जैन। मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ उसका वर्णन किया जाए। सेठानी जी की भूमिका में नीलम भंडारी। रामो की भूमिका में है सोनल जैन। रोहित की भूमिका में मिष्टी जैन। प्रथम सखी की भूमिका में एडवोकेट स्वाति जैन। द्वितीय सखी और नैरेटर की भूमिका में मैं मनीषा पांडे। धन्यवाद। मनीषा से